बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ, बड़ी खबर के साथ। राजू ठेठ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। 5 के 5 जो हत्या आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए। 3 आरोपी हरियाणा की ओर, 2 आरोपी राजस्थान के। एडीजी क्राइम रवि मेरणा सीकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे। तो एक अपडेट आपको दे दें, एडीजी क्राइम जो है इस पूरे मामले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें ये पूरी जानकारी दे देंगे, पूरा पर्दाफाश किया जाएगा कि आखिर किसने, कैसे, कब रची साजिश, कैसे हुई राजू ठेठ की हत्या। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हत्याकांड मामले जुड़ी है बड़ी अपडेट। 3 आरोपी हरियाणा के, 2 राजस्थान के बताए जा रहे हैं और सभी की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। जो हाथों में पिस्टल लहरा रहे थे, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, जिन्होंने गैंगवार किया, इन सभी को जो है दबोच लिया पुलिस ने। 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई है। शरद हमारे सहयोगी की ज्यादा जानकारी साथ लगातार अपडेट्स हमको दे रहे हैं। शरद, मौजूदा अपडेट क्या है? कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहड़ा जयपुर से रवाना हो गए, कुछ देर में सीकर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में वहां पर विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे कि जो 5 अपराधी हिरासत में लिए गए हैं, कौन से गिरोह से हैं, किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से इन्होंने योजना बनाई थी, ये सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आए हैं कि किन किन को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, तो सीकर जिले का रहने वाला एक मनीष जाट है, एक विक्रम गुर्जर है, वो दोनों इसके अंदर शामिल रहे थे। हरियाणा की बात करें, भिवानी जिले के सतीश कुमार है, जतीन मेघवाल है और नवीन मेघवाल है। ये तीनों हरियाणा से थे जो कि इस पूरी वारदात में शामिल थे। इन सभी को कारतूस के साथ में, यानी हथियारों के साथ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 3 लोग इसके अंदर हरियाणा से, 2 लोग राजस्थान से, यानी कि 5 लोगों ने मिलकर इसको घटना को अंजाम दिया था। शुरुआत में जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, तब ये सामने आ रहा था कि इसके अंदर 4 लोगों को चिन्हित किया गया, 4 लोग दिखाई दे रहे थे। जब बाद में डीजीपी से बात हो रही थी उमेश मिश्रा जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि इसके अंदर 5 लोग हैं। पूरी वारदात के अंदर ये पता चला है, इसमें से 4 लोगों को उन्होंने चिन्हित कर लिया, उनकी पहचान कर ली थी। ये कल तक ये सारी प्रोसेस पुलिस की ओर से पूरा हो गया, लेकिन अपराधी हिरासत में नहीं आए थे। रात भर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पहाड़ियों में, नदी इलाका जो है नीमका थाना के आगे जाकर वहां पर ये सारी चीजें देखी गई। उदयपुर वाटी में पुलिस का एक भारी जाब्ता तैनात रहा, वहां पर सर्च किया गया। तो वहां से ये चीजें निकलकर सामने आई कि ये अपराधी कहाँ कहाँ छिपे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ फरार हो सकते हैं। उस दिशा में पुलिस की अलग अलग टीमों को रवाना किया गया और सुबह होते होते ये अच्छी खबर यहाँ पर सामने आई कि 5 अपराधियों को, शुरुआत में हालांकि 2 अपराधी सामने आए थे जिनको हिरासत में लिया गया था। ये जो एसपी कुंवर राजदीप ने सुबह पुष्टि की थी और उसके बाद में अभी कुछ देर पहले ही डीजीपी उमेश मिश्रा से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर में उनकी गिरफ्तारी की कागजों में शो कर दी जाएगी और उसके बाद ही एडीजी मेहड़ा है वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें अपराधियों को लेकर सारी जानकारी तो बताएंगे ही, साथ ही किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या रंजिश थी इसके पीछे, इस बारे में भी खुलासा करते हुए जानकारी देंगे। जी शरद, मतलब एक चीज मान लिया जाए कि अब ये तय हो गया कि जितने शूटर्स थे ये सारे जो है इनको हायर किया गया था, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनको हायर किया था। ये जो आनंद पाल के समर्थक थे, जो कल जानकारियां मिल रही थी, क्या उसी आधार पर चीजें नजर आ रही हैं अभी, उसी पैटर्न पर? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई से इनका कनेक्शन अभी सीधे तौर पर सामने नहीं आया। ये पूछताछ अभी की जा रही है। पूछताछ के बाद में हम कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि करे तो ही चीजें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि रोहित गोदारा ने जिस तरह से फेसबुक पोस्ट करके बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का इस पूरे मामले से संबंध है, तो वो सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पष्ट हो सकती है। लेकिन ये 5 जो लोग पकड़े गए हैं, भले इसमें मनीष विक्रम की बात की जाए जो राजस्थान के हैं, फिर या हरियाणा के सतीश, जतीन और नवीन की बात की जाए, तो ये इनका क्या संबंध है रोहित गोदारा से, क्या संबंध है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, इस सारी चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस की ओर से हिरासत में लेने के बाद भी पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के बाद जब सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तभी कहा जा सकता है एडीजी मेहड़ा इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी जानकारी मीडिया के सामने ब्रीफ करेंगे। जी अच्छा, अभी पुलिस क्या कर रही है इसके बाद? क्योंकि अभी तो समझ में आता है कि एडीजी क्राइम का इंतजार है, वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इनको पकड़ने जाने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही थी और उसमें कहीं ना कहीं बड़ी सफलता भी मिली है। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी इज अ बिग थिंग। अब ऐसे में इसके बाद पुलिस इन जो 5 आरोपियों को, जिन्होंने ये गोलियां चलाई, हत्यारोपी, इनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है अब इसके आगे? अब देखिए, फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है तो आगे की कागजी कार्रवाई की जा रही है कि इनको गिरफ्तार दिखाने से पहले सारी चीजें स्पष्ट यहाँ पर हो जाए। शुरुआती एक बार पूछताछ इन लोगों से हो जाए, निकलकर
सामने वो सारी चीजें अपडेट हो जो कि मीडिया के सामने भी रख सकें, क्योंकि जब एडीजी मेहरडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया के कई सवाल वहां पर होंगे और उन सवालों के जवाब देना उनके लिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा राजस्थान इस घटना को जानना चाहता है कि आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया और एक बेगुनाह ताराचंद की वहां पर जान क्यों ली गई, क्योंकि उनकी रंजिश भी अगर थी तो वहां पर सिर्फ राजू ठेठ से रंजिश थी। जाते जाते एक व्यक्ति से कार तक उन्होंने छीन ली, वो भी इसमें बड़ी वारदात नहीं कहा जा सकता, लेकिन कार छीनने के बाद में ताराचंद की हत्या कर देना उसी। ठीक है शरद, ठीक है, मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए, क्योंकि अशोक के पास कुछ अपडेट है। अशोक से भी जानकारी ले लेते हैं। अशोक, क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं? कहूंगा कि ये जो 5 आरोपी पकड़े हैं पुलिस ने, 2 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, विक्रम और मनीष। विक्रम और मनीष में ये दोनों सीकर जिले के रहने वाले हैं, मनीष जाट और विक्रम। और इसके अलावा 3 जो आरोपी हैं ये भिवानी जिले के हरियाणा के सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल, 5 को पुलिस ने डिटेन कर लिया, पकड़ लिया है। इसके अलावा जो ये ताराचंद था जिसकी कार लेकर के ये आरोपी भगे थे, उसके बाद में इन्होंने ये कार छोड़ दी, एक क्रेटा जो थी उस क्रेटा में ये भगे हैं। क्रेटा को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, क्योंकि क्रेटा जब गुजर रही थी खेतड़ी इलाके में, झुंझुनू इलाके में बबाई चौकी है, वहां पे जो नाकाबंदी थी उसको तोड़ करके फायर करके फरार हुए थे। वहां पे इनकी गाड़ी का चैम्बर फूट गया था और चैम्बर फूटने के बाद में ये गाड़ी आगे जाके रुक गई। पुलिस ने वो बागोली नदी से उसको भी बरामद कर लिया है। फिलहाल नीमका थाना कोतवाली थाने के अंदर गाड़ी को खड़ा करा दिया गया है। 5 आरोपियों से आईजी उमेश दत्ता और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप दोनों पूछताछ कर रहे हैं। और जैसा कि मेरे साथी शरद ने कहा कि इस हत्याकांड के पीछे किसका पूरा खुलासा करेंगे कि किसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, कौन सी गैंग थी जिसके कारण ये जो भाड़े के लिए गए लोग थे इन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी जो बात है पुलिस के लिए ये है कि जिस जगह ये वारदात को अंजाम दिया गया ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो इलाका है ये कोचिंग संस्थानों का इलाका है। यहाँ पे पुलिस को एक्स्ट्रा सुरक्षा नजरिया रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से 500 आरोपी वारदात को अंजाम दे करके अगर हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, ये खेतड़ी को जो इलाका है इसे कुछ दूर जाने के बाद में हरियाणा बॉर्डर आ जाता है, तो इतनी लंबी दूरी तय करने में अगर किसी जगह पे आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके को क्रॉस कर देते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर इस गैंग की बात करें तो जो लॉरेंस बिश्नोई से इनका पहले से अदावत चलती आ रही थी। राजू ठेठ अपने आप में बड़ा नाम था शेखावाटी अंचल में, जयपुर में भी इन्होंने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था। पिछले दिनों जो जानकारी हमारे पास आई थी कि राजू ठेठ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहता था दाधारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, उसके चलते वो काफी लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। और यही संभवतः ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके से लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, लोग किसी भी चाहते थे हर किसी व्यक्ति पे विश्वास कर लेता था, और उसी का परिणाम हुआ कि ये जो 5 आरोपी थे इन्होंने जाकर के फोटो खिंचाने के बहाने गए और उसके बाद में उसको गोली मार दी गई। तो ये लिबरल जिस तरीके से लोगों के प्रति हुई थी, अन्यथा ये पूरी सिक्योरिटी रखते थे, सिक्योरिटी का घेरा तोड़ करके ये लोग आए और आकर के इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये एक जांच का विषय है कि किस गैंग ने अभी तक, जो एक गोदारा नाम का बंदा है उसने सोशल मीडिया पे ये ट्वीट किया है कि मैंने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इसकी जांच होना बाकी है भी, लेकिन मुख्य तौर पर ये माना जाता है कि जो अपराध की जो व्यवस्था यहाँ पे, अपराध की जो दुनिया के रूप में जो जाने जाते थे, आनंद पाल और राजू ठेठ दोनों आपस में रंजिश हुआ करती थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद में जो है आनंद पाल के जितने भी गुर्गे थे उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का दामन थाम लिया था। तभी से इनके बीच में अदावत चलती आ रही थी। सुभाष बराल जो राजू ठेठ का पुराना रंजिश चल रही थी, सुभाष बराल को इसके पीछे भी माना जाता है, क्योंकि जो राजू ठेठ का पुराना साथी है मनोज ओला, उस पर भी अभी कुछ महीने पहले ही फायरिंग हुई थी इसी पिपराली रोड पर, उसमें भी उसको गोली लगी थी। तो रंजिश कई बार ये चलती आ रही थी कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया जाए, राजू ठेठ को जो है मौत के घाट उतारा जाए, ये दूसरी गैंग। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के से ही इस जो गैंग का जो है तार जुड़े होने की संभावना है। हालांकि अभी पुष्टि करना बाकी है, क्योंकि पुलिस पूछताछ करेगी कि किन कारणों के चलते। इसके अलावा एक जो इनका राजू ठेठ का जो भतीजा लगता था, भाई लगता था ओमा ठेठ,
वो भी इन्हीं के साथ था, लेकिन पिछले दिनों उसको उसमें एक दुष्कर्म के मामले में इनके परिवार में किसी तरीके की छेड़खानी का मामला हुआ था, जिसके चलते ओमा ठेठ को जेल हो गई थी। तो ये आपस में इनके रंजिश काफी बढ़ गई थी और राजू ठेठ जो है वो राजनीति में आने के लिए, परिवार में राजनीति को उतारने के चक्कर में जो है वो लिबरल हो गया था। यही कहीं ना कहीं इसकी मौत का कारण बना। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की गई है। उनके पास हथियार बरामद कर लिए गए हैं, उनके पास गोली भी बरामद की है। जी ठीक है अशोक, एक तरीके से देखा जाए तो ये अध्याय अब खत्म हो गया है, हत्या वाला, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अब इसके बाद जो लोग मांग पर अड़े हुए थे कि भाई जब तक सभी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम शव नहीं लेंगे, अब ऐसे में चाहे ताराचंद का परिवार हो, चाहे फिर राजू